किसी ने सच ही कहा है, जिस भूमि पर संयम, त्याग और तपस्या के पावन चरण पड़ते हैं, वह भूमि कोई सामान्य स्थान नहीं बल्कि तीर्थ बन जाती है और वहाँ खुशियों के बादल बरसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्राक्ष सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 अनुनय सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। 15 जनवरी 2026 को चंद्र लोक की पूर्ण धरा श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर थिरकते हुए पूज्य गुरुवरों की वंदना करने के साथ किया। वंदना के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे, जहां नृत्य करते हुए गुरु भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, प्रणव के सागर गुरुवर में तेरा हो गया, प्रणव में सागर जी गुरुवर में तेरा हो गया, बड़ी सुंदर सी कलियां हैं। सभी खास तौर से हमारे चंदन लोग वाले लगे हुए हैं हमारे पीछे नासिक वाले। कोई बात नहीं। तो आइए बड़ी सुंदर अंदाज के साथ पेश करते हैं।
तो मौज हो गई जब से तूने कृपा बरसाई। के साथ सभी की मौज हुई है, तो आइए चलते हैं बड़े सुंदर के साथ। हाय इस बीच पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। तो वहीं गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पाद प्रक्षालन करते हुए भव्य अगवानी की। और मैं भक्त तेरा हनुमान सासो राम मेरा रे, मैं भक्त तेरा हनुमान। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों को नमन वंदन किया, साथ ही उच्चासन पर विराजमान हुए। पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने भक्तिभाव व्यक्त किए। आज क्या होता है, लौकिक शिक्षा के माध्यम से हम लव मैरिज की ओर भाग रहे हैं या अपने देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। क्यों? हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी थोड़ा ही है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने एक संस्कारों का नाद किया है और 17 तारीख को जो भी हमारे अविवाहित बच्चे और बच्चियां हैं उनके अंदर 1 बजे से 17 तारीख को 1 बजे से उस विशाल मंडप जीटीबी ग्राउंड के अंदर जो पंडाल लगाया गया है पूज्य गुरुदेव श्री के नेतृत्व में, सानिध्य में और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उन बच्चों के अंदर एक संस्कार प्रफुट्टित किए जाएंगे, संस्कार डाले जाएंगे, जिससे वह बच्चे अपने कुल का भी नाम रोशन करें और आगे अपना भी नाम रोशन करें। बड़ा सौभाग्य है जहां पाषाण से भगवान बनने की ये संपूर्ण प्रक्रिया पात्रों के माध्यम से संचालित होती है। महाराज जी, मुझे कभी बड़ा दुख होता है कि लोग इतना अनाप शनाप पैसा शादियों में खर्च करते हैं। एक बच्चा बीमार हो जाए उस बच्चों के करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन जब महाराज श्री बोलते हैं कि भैया एक बार इस पंच कल्याणक में लग जाओ तो कभी ना बच्चे इधर उधर जाएंगे ना आप कहीं इधर उधर भाग पाओगे, उससे जुड़ने का उपक्रम तो करिएगा। मैंने पूछा सौभाग्यवती बहनें कितनी है? बोले भैया जी एक भी बनी बड़ी मुश्किल में, एक बनी बड़ी मुश्किल में। मैंने कहा क्यों भैया? महानुभाव ध्यान रखना, हम पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जयपुर जाकर मूर्तियां ले आते हैं और उन मूर्तियों को लाकर 5 दिन में परमात्मा बना देते हैं और उन्हीं प्रतिमाओं का दर्शन आप कब से कर रहे हैं? आप भगवान क्यों नहीं बन पाए? मेरा प्रश्न आपसे है, समझना। 5 दिन में प्रतिमाओं को भगवान बना के हम पूजते हैं, लेकिन हम बचपन से पूज रहे, 55 में आके आ गए, लेकिन हम भगवान क्यों नहीं बन पाए? प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर मात्र पंच कल्याणक में ही मिल सकता है। पक्की बात समझना। सौभाग्यवती वो नहीं है जिसके बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, जिसके
सास ससुर भी जीवित हैं। सौभाग्यवती तो वो है जो परमात्मा की इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा को अपने हाथों से करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। आप रहो ना रहो, जब आप एक दिन परमात्मा का उपटन कर लेते हो गर्भ कल्याणक की क्रियाओं में, तब आपको लगता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने भी पाषाण से भगवान बनाने की इस प्रक्रिया में सबसे पहला अगर सहयोग दिया है तो मैंने वो सौभाग्यवती का सहयोग है। अभी सची इंद्राणी कुछ नहीं कर सकती, बिना सौभाग्यवती के कोई भी क्रिया मंच पर प्रारंभ नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए अगर मैं कह दूं कि सची इंद्राणी से महत्वपूर्ण अगर किसी की क्रिया है तो वो सौभाग्यवती बहनों की क्रिया है। इसलिए कभी पीछे नहीं हटना इन क्रियाओं में, कभी नहीं हटना। आचार्य तो लिखते हैं एक बार का भोजन कर लेना, दूसरे बार का हो तो नहीं हो, लेकिन अगर दान देने की भावना आए तो मंदिर में दान, उस अन्न को बचा के भी दान कर देना चाहिए। ये बात हमारे आचार्यों ने लिखा है, ध्यान रखना। 4 और बनाना हमको, कल सुबह हमें 5 सौभाग्यवती चाहिए। अब किस भावना है, कौन बनेगा मुझे नहीं पता। ये बैठे अन्नदाता हमारे, तो ये भगवान बैठे देखो हंस जाते हैं, और जब हंसते हैं तो हम यही कहते हैं कि मुस्कुराहट ही तेरी साहिल का इशारा करती है, वरना आंसुओं के मझधार में तो हर रोज डूबते हैं हम, हैं रोते तो रहते जिंदगी भर, लेकिन गुरुवर मुस्कुरा देते तो सब कुछ मिल जाता है। अब समय था परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए सत्य का बोध कराया। आज का दिन ज्योतिष शास्त्रों में संक्रमण का दिन है, जिसे मकर संक्रांति का दिन कहा जाता है। और इस दिन लोग नदियों के किनारे, गंगा आदि के घाट पर डुबकी लगाने के लिए इंतजार करते हैं। आप लोगों के लिए मैं यह सौभाग्य का दिन समझता हूँ कि बिना किसी मुहूर्त को निकाले हुए, बिना किसी ज्योतिषाचार्य से कुछ पूछे हुए, यहाँ तक कि नितिन भैया से भी कुछ पूछे बिना, यह आज के दिन इस चंद्रलोक में जो पदार्पण हुआ, मानो आपके लिए भी यह संक्रमण का दिन है, जो आप मर्त्यलोक से चंद्रलोक में पहुंच गए। संक्रमण होना बहुत जरूरी होता है, और संक्रमण वही करता है जिसके अंदर गति होती है। जब आप किसी चाल से चलते हैं, गति करते हैं, तो गति होने पर कभी ना कभी वह बिंदु आता है जहाँ पर वह संक्रमण अपने आप एक स्थान को बना लेता है। आप अपने अंदर किसी भी तरह के भाव करते हैं, वह भाव भी आपके पहले के बैठे हुए अनेक तरह के जो कर्म होते हैं उनमें भी संक्रमण पैदा करते हैं। आप किसी तरह का आयोजन करते हैं, वह आयोजन भी आपके व्यक्तित्व का एक संक्रमण करता है। आप किसी भी तरह के शुभ भाव करते हैं तो वह शुभ भाव अशुभ भावों का शुभ भावों में संक्रमण करते हैं। आप किसी तरह का दान देते हैं तो वह दान भी आपका निर्धनता का धनिकता में संक्रमण करता है। यह संक्रमण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इसी संक्रमण के कारण से हमारे अंदर नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। ऋतुओं का संक्रमण होता है, मास का संक्रमण होता है, वर्ष का संक्रमण होता है, और इसी कारण से हमारे अंदर ये जो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं वो हमें नई नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। यह आप लोगों के लिए एक और सौभाग्य का विषय है कि 2026 इस वर्ष का
प्रथम पंच कल्याणक दिल्ली में चंद्रलोक के पंच कल्याणक के माध्यम से होने जा रहा है। ये भी तो प्रथम वर्ष का प्रथम पंच कल्याणक कहलाएगा। आपके मन में ये भावना भी विशुद्धि को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आपके अंदर यह संक्रमण का भाव तभी आता है जब आप अपने स्थान पर रहते हुए भी अपने भावों में कुछ नयापन लाते हैं। अगर आपके भाव अशुभता से शुभता की ओर जा रहे हैं, आपका उपयोग अशुभ से शुभ हो रहा है, आपके अंदर भाव भगवान से जुड़ने के हो रहे हैं, तो ये भी आपके अंदर का एक बहुत बड़ा संक्रमण होता है। संक्रमण समझते हैं? चेंज। और चेंज जो होता है वह एक पाषाण को भी परमात्मा बनाना, ये भी अपने आप में एक संक्रमण की ही प्रक्रिया होती है। तो पंच कल्याणक अपने आप में ऐसा एक महोत्सव है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे भावों में भी संक्रमण आता है और पाषाण में भी एक परम आत्म तत्व की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिनको देख करके फिर आप कह सकोगे, श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे। कभी दिखते हैं आपको भगवान? कहाँ दिखते हैं? पत्थर में, पाषाण की मूर्ति में आपको भगवान दिखाई कब देते हैं? जब आप अपनी आंखों से नहीं, श्रद्धा की आंखों से देखो। ये श्रद्धा की आंखें कौन सी जगह लगाई जाएंगी? कहाँ से आपको लगा करके इन श्रद्धा की आंखों से दिखाया जाएगा? ये आपके अंदर जो आस्था, जो विश्वास उस परम आत्म तत्व के प्रति बनता है, उससे यह श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसी श्रद्धा के माध्यम से हम पाषाण में भी भगवान देख पाते हैं। मंगलवाणी के बाद श्रद्धालुओं ने भजन के माध्यम से पूज्य गुरुवर की आराधना कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। श्री प्रणम सागर महाराजा, भोगाओं में तुमने जन्म लिया, श्री सरिता महाराजा। श्री प्रणम सागर महाराजा, तुमरे गुरु विद्या सागर, ज्ञान की गागर है, परिवार त्याग कर देश दिगंबर धारा। श्री प्रणम सागर महाराजा, हम दीप झुकाएं शीश तुम्हें मुनि राजा, सिर से चरण की छाया। श्री प्रणम सागर महाराजा, हम लेकर घृत के दीप झुकाएं शीश तुम्हें मुनि। श्री प्रणम सागर महाराजा, नग्न दिगंबर रहते हो, परिचय उपसर्ग को सहते हो, गुरुमुख पर मुस्कान खिली है।